अ वेरी गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11। आज बहुत दिनों के बाद हम वीडियो लेकर आए हैं और अब से लगातार हम वीडियोस डालेंगे बिकॉज अब आपके एनुअल एग्जाम्स पास आ रहे हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डेप्रिसिएशन चैप्टर। डेप्रिसिएशन चैप्टर में हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा जो एसेट्स हम लेते हैं खरीदते हैं टाइम के साथ, बात नहीं एकदम, टाइम के साथ उसकी वैल्यू गिरती है। एनी एसेट अपार्ट फ्रॉम लैंड, जमीन को छोड़ के कोई भी एसेट जो हम खरीदते हैं समय के साथ उसकी वैल्यू कम होते रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कोई नया कार लिया 5 to 10 lakhs में, एक साल बाद क्या उसकी वैल्यू उतनी रहेगी? एक साल बाद उसकी वैल्यू गिर जाएगी, डेप्रिसिएशन। कोई नया फोन आपने परचेज किया, एक साल 2 साल के बाद क्या उसकी वैल्यू वो रहेगी? उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। द ग्रेजुअल डिक्रीज ऑफ एन एसेट over a period of time is known as depreciation। अब depreciation में सवाल ये है कि depreciation में कौन कौन से रीजंस होते हैं। नंबर 1 है ऑब्सोलीन। ऑब्सोलीन का मतलब जब मार्केट में कोई न्यू टेक्नोलॉजी आती है, पुरानी टेक्नोलॉजी का वैल्यू अपने आप डाउन हो जाता है। ऐसा क्यों होता है कि एप्पल फोन के रीसेल वैल्यू इतने कम है? क्योंकि हर साल एप्पल अपना नया सीरीज का फोन लॉन्च करता है, 15, 16, 13, 14 ऐसे। जब नया सीरीज आता है तो उसका जो टेक्नोलॉजी है वो थोड़ा अपग्रेडेड होता है। तो जैसे ही मार्केट में न्यू टेक्नोलॉजी आती है, पुरानी की वैल्यू डाउन हो जाती है। ये रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड है। आप समझिए, आज से कुछ साल पहले, 20-25 साल पहले, लोग अपने घरों में जब पिक्चर देखते थे तो उस समय वीसीआर आता था, वीडियो कैसेट रिकॉर्डर, जिसमें इतने बड़े बड़े कैसेट्स होते थे। उसके बाद सीडी प्लेयर आया, तो क्योंकि सीडी प्लेयर की टेक्नोलॉजी वीसीआर से अच्छी थी तो वीसीआर की वैल्यू डाउन हो गई। उसके बाद डीवीडी प्लेयर आया, तो जो सीडी से भी अच्छी टेक्नोलॉजी का था तो सीडी प्लेयर का वैल्यू डाउन हो गया। और अब तो हम लोग फोन्स में ही ओटीटी, ओवर द टॉप जो प्लेटफॉर्म्स है, जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजॉन हो गया, डिज्नी हॉटस्टार हो गया, इनके आने के बाद जो सीडी और डीवीडी प्लेयर्स, उनकी जरूरत नहीं पड़ी, तो उसकी वैल्यू भी डाउन हो गई। तो जैसे जैसे मार्केट में न्यू टेक्नोलॉजी आएगी, पुरानी टेक्नोलॉजी का वैल्यू कम होता जाएगा। पहला रीजन डेप्रिसिएशन का। नंबर 2, वेर एंड टेयर। जब आप कोई चीज को लगातार यूज करते रहते हो तो उसकी जो वर्किंग पोटेंशियल है वो कम होते रहती है। जैसे आपने वोल्टास का नया एसी लिया, आज जिस प्रकार से वो कूलिंग करेगा, क्या 5 साल बाद उसकी कूलिंग कैपेसिटी वैसे ही रहेगी? लगातार एसी चलाते 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 उसकी वर्किंग एफिशिएंसी कम होगी। आपने नया कार लिया, पहले साल में वो जिस स्मूथली आपको ड्राइव करवाएगा, क्या 10 साल बाद उसका उतना स्मूथ ड्राइव रहेगा? नहीं रहेगा। यूज करते करते भी उसकी वर्किंग पोटेंशियल कम हो जाती है। थर्ड, पैसेज ऑफ टाइम। जैसे जैसे समय बीतेगा चीज उतना पुराना होता जाएगा, तो जितना पुराना होगा उसकी वैल्यू उतनी डाउन होती जाएगी। ध्यान रखें, यहाँ पे मैं एंटीक आइटम्स की बात नहीं कर रहा हूं। एंटीक आइटम मतलब 100 साल पुराना कोई सिक्का, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। नॉर्मल प्रोसेस में जब कोई चीज पुरानी हो जाती है, समय के साथ उसकी वैल्यू गिर जाती है। और चौथा, नेचुरल कैलामिटी। नेचुरल कैलामिटी मींस आग लग गया, तूफान आ गया, भूकंप आ गया, नई मशीन टूट गई, एक्सीडेंट हो गया, उसका वैल्यू गिर जाएगा। कभी भी भूकंप आएगा, तूफान आएगा, या शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गया, वो तो खैर आर्टिफिशियल है। नेचुरल चीजों में अगर भूकंप आ गया या फिर तूफान आ गया, बाढ़ आ गया, तो जो मशीन है वो, उसमें पानी घुस गया या वो टूट गया, तो इस वजह से भी उसकी वैल्यू डाउन हो जाती है। तो ये सारे रीजंस हैं डेप्रिसिएशन के। अब डेप्रिसिएशन में डेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डेट क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि जब हम किसी चीज पे डेप लगाते हैं तो हमें यह देखना पड़ेगा मशीन परचेज कब हुआ। आप ऐसे समझिए, कोई व्यक्ति रेंट में रहने के लिए 1 नवंबर को आता है, तो वो नवंबर का किराया देगा क्योंकि वो 1 नवंबर को घर में आया है रहने के लिए। लेकिन अगर वही व्यक्ति 30 नवंबर को घर में किराए में रहने आता है, क्या वो नवंबर का किराया देगा? नहीं, वो दिसंबर से किराया देगा। तो ठीक उसी तरह अगर मशीन को परचेज किया गया 1 नवंबर को, तो डेप कब से काउंट होगा? नवंबर से। लेकिन अगर मशीन परचेज किया गया 30 नवंबर को, तो डेप कब से काउंट होगा? 1 दिसंबर से। तो डेट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है डेप्रिसिएशन के कैलकुलेशन में। इसके बाद जो अगली चीज हमें ध्यान में रखनी है बच्चों, वो ये है कि आप जो पढ़ रहे हो वो फाइनेंशियल ईयर में आता है। कृष्ण, कितना बोर्ड कवर हो रहा है? पूरा। और ऊपर में कहां तक?
यहां तक, ठीक, और इधर का पूरा कवर हो रहा। फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च, जो आपके स्कूल का भी समय है। 1 अप्रैल से नया सेशन चालू होता है, 31 मार्च पे नया सेशन खत्म होता है। और अगर मैं बात करूं कैलेंडर ईयर की, तो कैलेंडर ईयर होगा 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर। अगर मैं बात करूं कैलेंडर ईयर की, तो इन दो बातों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, फाइनेंशियल ईयर या फिर कैलेंडर ईयर। इसके बाद डेप्रीसिएशन में आपके सिलेबस में दो मेथड है। एक है स्ट्रेट लाइन, दूसरा है डिमिनिशिंग बैलेंस। इसके और भी कई नाम है। स्ट्रेट लाइन को बोला जाता है हिस्टोरिकल कॉस्ट, और कहा जाता है ओरिजिनल कॉस्ट, और डिमिनिशिंग बैलेंस को रिटर्न डाउन। ये दो मेथड है डेप्रिसिएशन के जिसको आपको काउंट करना है। अब ये दो मेथड कैसे काउंट होते हैं, अब हम वो समझेंगे। मान लीजिए मशीन को परचेज किया 1 अप्रैल को, और हम फॉलो कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर। मशीन को परचेज किया गया 50,000 में, डेप्रिसिएशन है 10%। ठीक है, पहले मैं इसको बताऊंगा स्ट्रेट लाइन, फिर मैं बताऊंगा रिटर्न डाउन। मान लीजिए मैं पहले बता रहा हूं स्ट्रेट लाइन। कितने में खरीदा मशीन को? 50,000। कितना परसेंट डेप? तो 50,000 का कितना परसेंट? 10%। कितना आया? 5,000 पहला साल। दूसरा साल नीचे भी पूरा आ रहा है। दूसरा साल फिर से 50,000 का 10%, कितना आया? 5,000। इसका मतलब दोनों बार जो डेप चार्ज हुआ किस पे चार्ज हुआ? कॉस्ट प्राइस पे। सो रहे क्या? इधर ध्यान दे, कॉस्ट प्राइस पे चार्ज होगा हर बार। ये कौन सा मेथड है? स्ट्रेट लाइन मेथड। अगर इसी क्वेश्चन को मैं रिटर्न डाउन से बनाता तब क्या होता देखिए। 50,000 का 10%, कितना आया? 5,000। अब अगले साल का डेप निकालने के लिए जो कॉस्ट प्राइस है 50, उसमें से 5 को माइनस करिए, कितना बचा? तो अगला जो डेप्रिसिएशन है वो किस पे लगेगा? 45,000। 45,000 का 10%, कितना आएगा? 4,000। अगले साल क्या होगा? 45,000 में से 4,500 माइनस करिए, कितना आएगा? 40,500। इसका 10%, कितना है? 4050। इसका मतलब डिमिनिशिंग बैलेंस का मतलब क्या है? आपका जो मशीन का बैलेंस है वो क्या होता जाएगा? कम। और आपको डेप उस बैलेंस पे काउंट करना है, जो बचा हुआ बैलेंस आएगा डेप काउंट करने के बाद। स्ट्रेट लाइन में आप हर बार किस पे चार्ज करोगे डेप्रिसिएशन? कॉस्ट प्राइस पे। डिमिनिशिंग बैलेंस पे डेप माइनस करने के बाद जो बैलेंस बचेगा उस पे डेप्रिसिएशन काउंट होगा। समझ गए आप लोग? तो ये था स्ट्रेट लाइन और ये था डिमिनिशिंग बैलेंस। अब खुद देख लीजिए डिमिनिशिंग में बैलेंस लगातार क्या होते जा रहा है? कम। समझ गए? तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डस्टर कहां पर है? डस्टर ले आओ तो वहां से, वहीं पे रखा होगा, जल्दी ले आओ। बैठ चुपचाप अपने प्लेस में। क्या? डस्टर देख। वहीं तो होगा भाई डस्टर। पॉज कर, स्टॉप मत करना। अब
थ्योरी में ये बहुत स्कूलों में आता है, स्ट्रेट लाइन और रिटर्न डाउन में क्या डिफरेंस है, तो इसको समझ लेते हैं पहले। स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू, इन दोनों मेथड में क्या डिफरेंस है, ये थ्योरी में बहुत ज्यादा लिखने को आता है। सबसे पहले, डेप्रिसिएशन इज ऑलवेज चार्ज्ड ऑन कॉस्ट प्राइस। डेप्रिसिएशन हमेशा किसमें चार्ज होगा, और इसमें डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस। जो बचा हुआ बैलेंस है उसमें डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। दूसरा पॉइंट, नॉट एक्सेप्टेड इन कोर्ट। कोर्ट में ये मेथड एक्सेप्ट नहीं होगा, ये वाला मेथड एक्सेप्टेड इन कोर्ट, ये वाला मेथड कोर्ट में एक्सेप्ट होगा। दूसरा डिफरेंस। थर्ड डिफरेंस, वैल्यू ऑफ एसेट विल बिकम जीरो। अगर लगातार डेप्थ चार्ज करोगे तो मशीन का वैल्यू क्या हो जाएगा। एग्जांपल ले लो, 50,000 का मशीन था, कितना परसेंट डेप्रिसिएशन था, तुम तेरे को मैं घर भेज दूंगा, दांत दिखाना बंद कर दे। डेप्रिसिएशन 50,000 का 10% कितना था, 5,000। 10 साल चार्ज करो, 5 5 5, कितना हो जाएगा, 50। 50 माइनस 50 क्या हो गया। मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड में मशीन का वैल्यू जीरो हो सकता है। इसमें तुम 100 साल तक भी डेप लगा दोगे, मशीन का वैल्यू कभी जीरो नहीं आएगा। मशीन और एसेट विल नेवर बिकम जीरो। कभी भी मशीन का वैल्यू जीरो नहीं होगा। फोर्थ, स्ट्रेट लाइन का जो कैलकुलेशन है इज इजी, इसका कैलकुलेशन इजी होता है, और इसका कैलकुलेशन इज कॉम्प्लिकेटेड, इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटर्न डाउन मेथड। एक और भी आप पॉइंट डाल सकते हो यहां पे कि स्ट्रेट लाइन का अदर नेम क्या है, हिस्टोरिकल और ओरिजिनल कॉस्ट, और इसका अदर नेम क्या है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो ये डिफरेंस है स्ट्रेट लाइन और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड का। ठीक है, अब इससे हम क्वेश्चंस करके देखेंगे कि मशीन्स को बेच के प्रॉफिट होता है या लॉस। पहले हम उसको सीखेंगे, उसके बाद हम मशीनरी अकाउंट जाएंगे जो आपके एग्जाम में आएगा। आप लोग भी साथ में क्वेश्चन लिख लीजिए। मशीनरी, आप लोग डिफरेंस बिटवीन का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मशीनरी was bought for 70,000 on 1st November 2016. It was sold on 31st December 2018 for 55,000. डेप्रीसिएशन, उनको बोल क्या तो हल्ला ना करे, 10% फाइनेंशियल ईयर प्रॉफिट या लॉस भी निकालिए। मैं क्वेश्चन आप लोगों के लिए रीड कर दे रहा हूं। एक मशीन है जिसको 70,000 में परचेस किया। कब परचेस किया, 1 नवंबर 2016। मुस्कान हल्ला मत करो, फर्स्ट, आवाज धीरे करके पढ़ाओ, डिस्टर्ब हो रहे हैं। 1 नवंबर 2016 को मशीन परचेज हुआ।
इसको बेचा गया 31 दिसंबर 2018 को 55,000 में। डेप्रिसिएशन 10%। फॉलो करना है फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर का मतलब 1 अप्रैल से 31, और पता करिए प्रॉफिट है या लॉस। तो बहुत ध्यान से देखिएगा किस तरह से मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। और इस चीज में हमेशा ये याद रखिए ताकि आप लोग कंफ्यूजन ना हो। जब मशीन खरीदता है, आप ये सोच के चलिए कि जो टेनेंट है, जो किराएदार है, वो उस दिन किराए में रहने आए। और जब मशीन बेचा तो अब ये सोच के चलिए किराएदार ने उस दिन घर छोड़ दिया। अगर ये आप दिमाग में रखेंगे, आपको डेट में कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो जब मशीन खरीद रहा है, आप किराए पे घर में रहने आए। जब मशीन बेच रहा है, आपने उस दिन घर को छोड़ दिया। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 1 नवंबर 16, जैसे आप लोग अभी नवंबर में पढ़ रहे हो, आप लोग किस सेशन में पढ़ रहे हो? 24-25। आप लोग कौन से सेशन में पढ़ाई कर रहे हैं? 24-25। तो मशीन कब लिया है? 1 नवंबर 2016। तो मशीन का जो परचेजिंग डेट है वो है 1 नवंबर 2016। कौन सा साल? 16। 16-17 में मशीन खरीदा गया। अब आपने क्या बोला? आपको मान के चलिए कि किराए में आप उस दिन रहने आए। आप किराए में कब रहने आए? 1 नवंबर को आपने घर में एंट्री की। क्या नवंबर का किराया दोगे? बिल्कुल दोगे। साल कहां से चालू होता है? 1 अप्रैल। खत्म कब होता है? 31 मार्च। हमारा साल कब चालू होगा? जिस दिन खरीदा। जिस दिन खरीदा। कब खरीदा? 1 नवंबर। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। कितना महीना? 5। वंस मोर, 1 नवंबर। मैंने क्या बोला? जिस साल मशीन खरीदा, आप सोचिए आप किराए में रहने आए। आप किराए में रहने आए 1 तारीख को। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। मार्च में साल खत्म हो जाएगा। तो पहले साल में कितने महीने का डेप्थ चार्ज होगा? 5 मंथ्स। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। 70,000, 70,000, कितना परसेंट? 10%। 10/100। 5 मंथ, 5/12। क्यों? एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 5/12। ये 2020 कैंसल। 12 1 12 5 60। 10 0 100। 12 8 96। 4 0 12 3 36। बार बार यही आएगा। 58.3 को मल्टीप्लाई करना है हमें 10 से। अगर 58.3 को आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे, पॉइंट एक घर आगे चला जाएगा। इधर देखो, पॉइंट एक घर आगे जाके क्या हो जाएगा? 580 इंटू किससे करोगे आप? 5 से। 2915। पहले साल कितना डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ? 2915। और हम लोग फॉलो कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन मेथड, यानी हर साल डेप्रिसिएशन किसमें चार्ज होगा? कॉस्ट प्राइस। अब बताइए अगला साल कौन सा आ रहा है? 17-18। मशीन को बेचा कब है? देखिए तो 31 दिसंबर 2018। 18-19। 31 दिसंबर 2018 को बेचा। तो 18 में अगर बेच रहा है, कौन सा साल है वो? 18-19। क्या 17-18 में मशीन बेचा? इस साल मशीन शुरू से लेके आखिरी तक आपके पास है। पूरे साल का डेप लगेगा। मशीन 17-18 में शुरू से लेके आपके पास है। तो 50,000 का 10%, 50 नहीं, सॉरी, 70,000 70 में लिया था, इंटू 10%। इस बार आपको कुछ 5/12, 6/12 करने की जरूरत। आप बोलोगे सर एक साल में 12 महीने होते हैं,
लो 12/12 कर दो, 12 कट के क्या आएगा, 1 ही ना आएगा, कोई जरूरत है उसकी। इधर देख कितना डेप्रिसिएशन हुआ, 7,000। ये कौन से साल का डेप है, दूसरे साल का। अब तीसरा और आखिरी साल यहां लिख रहा हूं 18, 19। लेकिन इस बार पूरे साल का डेप नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा पूरे साल का, मशीन को कब बेच दिया, 31 दिसंबर। क्या बोला था, मशीन को बेच रहा, आप सोचो घर छोड़ रहे हो, आप घर कब घर छोड़ रहे हो, 31 दिसंबर। दिसंबर का किराया दोगे, बिल्कुल दोगे, क्योंकि कब घर छोड़ रहे हो, 31 दिसंबर। तो दिसंबर तक का डेप लगेगा। रूल ये कहता है जिस दिन मशीन लिया उस दिन से लेके जब मशीन बेचा तब तक डेप लगेगा। तो इस साल कहां तक काउंट होगा, अप्रैल से लेकर, साल कब चालू होता है, 1 अप्रैल, 1 अप्रैल से 31 दिसंबर। मार्च तक क्यों काउंट होगा, दिसंबर में बेच दिया है मशीन। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कितना महीना हो रहा है, 5 और 4, 9 मंथ्स। तो 18-19 में कितने महीने का डेप लगेगा, 9 मंथ्स। कितने का मशीन है, कितना परसेंट, कितने महीने के लिए, फिर से वही आएगा 58.3। 58.3 को 10 से इंटू करोगे क्या आएगा, 583। और इंटू इस बार किससे करना है, 9 से। 9 7 कैरी 2 कैरी 7, 5247। तीनों साल का डेप मैंने निकाल लिया, कहां से कहां तक, खरीदने से लेके बेचने तक। और इसको कॉमर्स के लैंग्वेज में कहते हैं बच्चों एक्यूमुलेटेड डेप। यहां पे टोटल को एक्यूमुलेटेड डेप कहा जाता है। एक्यूमुलेट मतलब खरीदने से लेके बेचने तक का टोटल डेप। पहले साल का कितना था, 2915। दूसरे साल का 7000। और तीसरे साल का 5247। 15,162। यानी जब आपने मशीन लिया तब उसकी वैल्यू कितनी थी, 70,000। और अब उसमें इतने का डेप्रिसिएशन लग चुका, मतलब इतने की वैल्यू गिर चुकी है। अब मैं पता है सर क्या निकालूंगा, इसका मैं निकालूंगा स्क्रैप वैल्यू, मतलब कबाड़ कीमत। अब इसको बेचने का समय हो गया है, तो अब निकालते हैं स्क्रैप वैल्यू या मार्केट वैल्यू, कि आज, इधर ध्यान दीजिए, आज उस मशीन की वैल्यू कितनी है, यहां पे लिख रहा हूं मैं। और हाँ, इसको आपको रफ में नहीं कर रहा है, ये आपका वर्किंग नोट है। क्या है, वर्किंग नोट। अब मार्केट वैल्यू मतलब आज उस मशीन का वैल्यू क्या है, तो कैसे निकलेगा, कॉस्ट प्राइस माइनस एक्यूमुलेटेड डेप। आपने कितने में खरीदा था, 70,000, और उसमें डेप कितना लग गया, 15,160। आज उसकी वैल्यू 70 से 15 गया 55, 55 में से 100 गया 54,900, 60 और 54,840, दो और 54,838। एक बार चेक कर ले तो सही है क्या, सही है, ठीक है। 54,838 मतलब जब आपने इस मशीन को लिया था बिल्कुल ब्रांड न्यू, तब इसकी कीमत कितनी थी, 70,000। खुशप्रीत बोर्ड में देखो। और इतने सालों में, 3 सालों में उसमें डेप्रिसिएशन लगा इतने का, और आज मार्केट में उसकी कीमत कितनी है, 54,838। अब अगर आपने इससे ज्यादा में बेचा आपको फायदा होगा, इससे कम में बेचा मतलब लॉस। तो आपने कितने में बेचा, आपने ज्यादा में बेचा,
मतलब जो उसका मार्केट रेट है, आपने उससे फायदा या नुकसान। तो आपका सेलिंग प्राइस अगर मार्केट वैल्यू से ज्यादा है तो आपको क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट हुआ? 55,000 जितने में आपने बेचा उससे माइनस कर दीजिए 54, 162 आ रहा है क्या? 162, मतलब मशीन बेच के आपको कितना फायदा हुआ? 162। ये आपका वर्किंग नोट है। क्या है? अब इसी चीज को हम मशीनरी अकाउंट में बना के देखेंगे। किसमें? मशीनरी अकाउंट। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पॉज करना, स्टॉप मत करना, पॉज करना। अब हम लोग इसका मशीनरी अकाउंट बनाएंगे। तो सबसे पहले अब फॉर्मेट देख लो, कीप क्वाइट, मशीनरी अकाउंट फॉर्मेट देख लीजिए। डेबिट लेफ्ट में और राइट में क्रेडिट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले ध्यान रखिए किस साल में मशीन परचेज हुआ। किस साल परचेज हुआ है? तो पहले कौन सा साल बनेगा? 16, 17। कौन है रे 15-16 वाला? अब एक बात एकदम अपने दिमाग में बिठा लो, मशीन जब भी खरीदेगा, परी बोर्ड में देखो, डेबिट में, डेप्रिसिएशन कहां जाएगा? क्रेडिट में। और मशीन बेचेगा वो भी कहां जाएगा? क्रेडिट में। प्रॉफिट होगा तो डेबिट में, लॉस होगा तो। चलिए शुरू करते हैं। किस डेट में मशीन लिया है? 1 नवंबर, 1 नवंबर 2016 टू कैश। मशीनरी 1 कितने में लिया? 70,000, 70। अब बताओ क्या इस साल कोई और मशीन लिया है? कोई और मशीन लिया है क्या? तो इसी 70,000 को लिख के डबल लाइन खींच दो। डेप्रिसिएशन कहां आएगा बोला था? क्रेडिट में। कहां आएगा? डेप्रिसिएशन साल के आखिरी दिन। साल का आखिरी दिन 31 मार्च 2017 बाई डेप्रिसिएशन। बाई कितना डेप था? पहले साल का निकाले थे ना हम लोग। आप लोग भी देख सकते हैं वर्किंग नोट से, 2915। उसके बाद फिर से 31 मार्च 2017 बाई बैलेंस कैरी डाउन। कैरी डाउन में क्या करना है? इस टोटल से इसको क्या कर देना है? माइनस करिए, बताइए तो कितना आ रहा है? 67,085 आ रहा है क्या? ठीक। फिर इधर भी 70, इधर भी 70। बताओ पहले साल में कोई दिक्कत हुआ? कितना इजी था। जितने में खरीदा उसको इधर डाल दिया डेबिट में टू कैश, यहां पे डाल दिया डेप्रिसिएशन, और यहां पे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट मतलब डेप लगने के बाद मशीन का वैल्यू इतना। क्लियर? ये पहला साल हो गया 16-17। लाइन खींच दीजिए। 16-17 के बाद 17-18। और ये डेट पर्टिकुलर अमाउंट आपको बार बार नहीं लिखना है, एक ही बार लिखना और उसी के नीचे आता जाएगा। जो इस साल का सीडी है वो इस साल का क्या हो जाएगा? साल कब चालू होता है? 1 अप्रैल 2000। यहां पे कई बच्चों को लगेगा सर आपने यहां पे अप्रैल लिखा पर यहां पे अपने नवंबर लिखा। इसीलिए क्योंकि इस साल मशीन परचेज हुआ था मशीन, और यहां पे क्या डेट रहेगा? जिस डेट में परचेज हुआ है। लेकिन जो नया साल है वो तो अप्रैल से ही चालू होगा ना। इसको आप ऐसे समझो, कोई बच्चा 11th क्लास में नवंबर में एडमिशन लिया तो इस साल उसका रोलिंग जो है वो नवंबर से आएगा अटेंडेंस। लेकिन जो अगले साल का रोलिंग आएगा वो तो साल के शुरू से आएगा। तो वैसे ही। तो टू बोल, कैश बैंक सिनोनिमस है, कोई दिक्कत नहीं है। सिनोनिमस कैश की जगह बैंक भी लिखेगा, गलत नहीं है। यहां पे
बैलेंस सीडी कितना है 67085, तो बैलेंस बीडी में भी कितना आएगा 67। कई बच्चे यहां पे कंफ्यूज होके इसको उतारना है, इसको उतार देते, इसको नहीं उतारना है, टोटल को जो बैलेंस सीडी के सामने है उसी को आपको बैलेंस बीडी में लिखना है। क्या इस साल कोई और मशीन लिया, क्या डेबिट में कुछ आएगा, तो सेम इसी टोटल को लिख के मैंने डबल लाइन खींच दिया। डेप्रिसिएशन साल का आखिरी दिन यानी 31 मार्च, कीप क्वाइट। 17 के बाद अगले साल क्या आ जाएगा 2018 बाई डेप्रिसिएशन। कितना आया था डेप्रिसिएशन, पूरे साल का आया था। उसके बाद फिर से 31 मार्च 2018 बाई बैलेंस सीडी। इस 67085 से 7000 माइनस करिए, 60085, फिर यहां पे भी 67085, यहां पे भी 67085। ये मेरा 1718 में बन गया। लास्ट ईयर कौन सा साल 18, फिर से जो पिछले साल का सीडी है वो इस साल का क्या हो जाएगा। साल कब चालू होगा 1 अप्रैल 2018 टू बैलेंस बीडी। हमेशा याद रखें जो प्रीवियस ईयर का कैरी डाउन होता है वो नेक्स्ट ईयर का ब्रॉड डाउन होता है। कितना है 60085 लिख दिए। अब इस साल क्या कोई मशीन लिया है, तो इस साल कोई मशीन खरीदा तो नहीं है, तो जो यहां लिखे हो उसी को यहां लिख के डबल लाइन। अब बताओ जब खरीदते हैं तो डेबिट में ले रहे, बेचेंगे तो कहां लेंगे। खरीदते हैं तो डेबिट में टू कैश कर रहे थे, बेचेंगे तो क्रेडिट में करेंगे बाई कैश। कब बेचा है 31 दिसंबर 2018 बाई कैश। कितने में बेचा 55। डेप लगा था, कितने महीने का डेप लगा था 9 महीने का। 31 दिसंबर 2018 बाई डेप कितना आया था 9 महीने का 52। उसके बाद मशीन बेच के क्या हुआ था प्रॉफिट। मैंने बोला है लॉस होगा तो क्रेडिट में, प्रॉफिट होगा तो। और पता है कैसे कैलकुलेट करोगे, बहुत सिंपल है। अगर क्रेडिट का टोटल ज्यादा है तो प्रॉफिट, और क्रेडिट का टोटल कम है तो क्रेडिट का टोटल करिए 60,247 आ रहा है, जबकि डेबिट का टोटल कम है, तो क्रेडिट का टोटल ज्यादा है, क्या हो गया प्रॉफिट, और प्रॉफिट डेबिट में आता है। फिर से 31 दिसंबर 2018 टू पीएल। ध्यान रखें प्रॉफिट को भी पीएल लिखते हैं, लॉस को भी पीएल, बस ब्रैकेट में लिखना होता है। क्या हुआ है प्रॉफिट। इसको इसके टोटल से माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 162। कितना आ जाएगा, अब इसको प्लस करें तो इसमें कितना आ रहा है 7864 कैरी 1 2 60,240, और इसका भी टोटल 60,240। बैलेंस, अब आपके मन में आएगा सर बैलेंस सीडी क्यों नहीं आया। जब मशीन सेल हो जाता है तो उसका बैलेंस सीडी नहीं आता, इसलिए इसका बैलेंस सीडी नहीं आया। तो ध्यान रखना। और एक बात, बेचने का डेट, डेप का डेट, प्रॉफिट लॉस का डेट सेम टू सेम। क्रेडिट का टोटल ज्यादा है तो प्रॉफिट, क्रेडिट का टोटल कम है तो लॉस। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज के वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको डेप इतना अच्छे से समझ में आया हो जितना मैंने पढ़ाया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे। स्टॉप कर दो।